कहेंगे परिवार से मिले हैं, किस तरीके से देख के इतना बड़ा हमला हुआ है? इतना बड़ा हादसे बहुत जिंदगी में देखे हैं, खून बहता हुआ बहुत देखा है, बच्चों को यतीम होते हुए पंजाब की धरती में कश्मीर में देखा है। पर इनका वाकया एक अलग था कि 4 दिन पहले ही शादी होती है और उसकी आंखों के सामने उसका पति शहीद हो जाता है। किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के देशवासियों को। हम कई बार कहते जंग कर दो, हम कई बार कहते पीओके पे, हम भी कहते हैं पीओके पे हमला कर दो। देखो, कहना बहुत आसान है, हमें हर चीज आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जैसे जवानों के लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। बस हमें हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीय को आज इजरायली की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा, इजरायली की तरह। मैंने इजरायली के अंदर जब गांजा की जंग हुई, मैंने दिल्ली के अंदर को ऐसे स्टूडेंट देखे, ऐसी बच्चियां देखी, बेटियां देखी जो डॉक्टर थी, कोर्स करना आई थी। जब इजराइल की गांजा के साथ जंग हुई, को ऐसे व्यापारी देखे उनके साथ जो कंट्री थे इजराइल के साथ, उन्होंने अपनी दुकानों को खाली छोड़ के, उन बेटियों ने अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के वो इजराइल चले गए, जंग में शामिल हो गए। हमारे राष्ट्र के ऊपर मुसीबत पड़ी है, हम उस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। हम जिए या मरे हमें पता नहीं। तो आज का जो वक्त है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, पहली बार ये कह रहा हूँ, आज का जो वक्त है, इस वक्त जो माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान हदें पार कर चुका है। आपने देखा होगा पिछले 7 साल के अंदर कोई बम ब्लास्ट बड़ा नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट जैसी घटना नहीं हुई, कोई पुलवामा जैसी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये बड़ी घटना इल्जाम देके उन्होंने किए कराए पे पानी फेर दिया सारा। और आज सबको सड़कों पे आके श्रद्धांजलि के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी डिसीजन लेना है उसका नफा नुकसान पब्लिक का हमारा क्या होता है, हमें लेना देना नहीं। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको आतंकवाद से मुक्त करा दो, जैसे आपने आगे कराया। हमेशा आतंकवाद से मुक्त हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन। देखो, छोटा सा बच्चा था, वो चला गया, ऐसे सब चले गए। हमारी नस्लों के लिए आने वाले टाइम पे आतंकवाद को मुक्त करा दो, पर वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको हिंदुस्तान की जनता का सहयोग चाहिए। जो भी फैसला लेना है वो फैसला ले। कल जिस तरीके से भुट्टो ने कहा हम खून की नदियां बहा देंगे, तो कोई बात नहीं, हम तैयार खड़े हैं। आओ तो सही, वहां आओ तो सही। हमारी फोर्स तैयार खड़ी है, हमारी नेवी तैयार खड़ी है, हमें आर्मी हमारी तैयार खड़ी है, हमें एयरफोर्स तैयार खड़ी है। जिन्होंने बालाकोट के अंदर पुलवामा के हमला किया था, 15 दिनों के अंदर, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह उनके कैंप तबाह करके आए थे। पर हिंदुस्तान के लोगों को जागना होगा, और खास तौर पे हिंदुस्तान में जो ISI के एजेंट सरेआम घूम रहे हैं, खास तौर पे पंजाब के अंदर, जो खालिस्तान के नारे देते हैं, जिन आतंकवादियों ने, जिन्होंने ISI के एजेंटों ने हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे पिता समान को शहीद किया, वही एजेंट पंजाब के खालिस्तान का नारा देके पंजाब में बैठे हैं। मरते पाकिस्तान में है जी मैल सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजवड़, हजारों बेगुनाहों के कातिल मरते वहां है, तो क्रियाक्रम उनका पंजाब में होता है। ये कल की बात है, ये हमले से 4 दिन पहले की बात है। और उनको बड़े बड़े धार्मिक लीडर, धर्म के ठेकेदार उनके गले में, उनके परिवार के गलों में परने प्रवास रुपए पहनाते हैं और कहते हैं ये योद्धे थे। ये ISI के एजेंट नहीं है। अगर ये ISI के एजेंटों ने आके बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, बच्चों को यतीम किया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, और ये ISI के एजेंट नहीं है। खालिस्तान के नारे देने वाले, दुकानदारी चलाने वाले और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कोई बब्बर खालसा नहीं है, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है, कोई खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नहीं है। नाम इनके खालिस्तान
कमांडो फोर्स है और है इनके पीछे आईएसआई। आईएसआई का जो भी व्यक्ति, जहां अभी मोदी जी ने ऐलान किया ना, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान आए, पर अगर आईएसआई के एजेंट सरेआम, और खास तौर पे सोशल मीडिया के चंद लोग पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, मैं उनको साफ तौर पे कहूंगा, इन पगड़ियों का अब अपमान करना बंद कर दो। बहुत अपमान। ये सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, इस देश को आजादी लेके दी, इस सिख कौम ने उस सिख कौम को बदनाम ना करो। और मैं सरकार को कहूंगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे जो आईएसआई के जरिए। बेटा जी आज परिवार में पहुंचे थे, कुछ परिवार ने आपसे कोई बातें साझा की हो? मेरे देखो इस वक्त वो बात सहन करने के, बात करने के काबिल ही नहीं है। हम अफसोस उनसे कर सकते थे, पर जो हरियाणा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने तो कुछ मांगा नहीं, जो ऐलान किया है हम सरकार का समर्थन करते हैं, उनका शुक्रिया। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गरदारों से, ये पंजाब में अभी आपको बताया यार, 5 दिन पहले 6 दिन पहले की बात है यार, पाकिस्तान में मरते हैं बीमारियों से और भोग इनके वहां पड़ते हैं, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनके गले में पड़ने पड़ा। कहो तो इनको तकलीफ होती है, क्यों ना कहें। भारत के साथ गद्दारी नहीं, मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं। पहले 36,000 बेगुनाहों का पंजाब का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। हम फिर वही रट लगा बैठे। किसान आंदोलन होता तो चले जाते दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। क्या यार, क्या ये मजाक क्या है? सिख कौम की इज्जत की कौम है, उसको क्यों बदनाम करते हो? क्यों सारा सिख समाज इन लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होता? हिंदू बोलेगा तो फिरका परस्त है, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, तो मेरा सरदार भाई को सड़क पे बोलेगा ही नहीं। ये गलत बात है बिल्कुल। मेरे से पूछो मैं कौन हूं? जिसने गोली मारनी मारे, जिसने 1000 गाली देनी दे, पहले भारतीय फिर सरदार हूं। जिसने बम चलाने चलाए, पहले भारत पे नाज है मुझे अपने गुरुओं की, गुरु गोविंद सिंह की धरती पे नाज है। यहाँ आते हैं करनाल के अंदर सिमरनजीत सिंह मान भगत सिंह को आतंकवादी कह के चले जाते, और आप पत्रकार उनको कुछ कहते नहीं। पकड़ो उनको उसी वक्त जो भगत सिंह को आतंकवादी, आपकी करनाल की धरती पे आते, ऐसा नहीं। और करनाल के लोगों को हाथ जोड़ के कहूंगा सड़कों पे आए। आज हम सब निशब्द हैं मेरे हिसाब से। उनके लिए मैं क्या कहूँ आज इस दुख की घड़ी में? मैं तो कहूँगी परमात्मा पूरे हिंदुस्तान को इस बेटे का दुख जो सहने की हिम्मत दे, हमें भी हिम्मत दे। हम भी हिम्मत ही मांग रहे हैं। और जो ये जिन लोगों ने किया वो बहुत एक कायराना हरकत थी। अगर विनय के हाथ में भी हथियार होता, मैं नहीं मानती कि वो इन लोगों को जाने देता। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी हमारी लैप्स था। एक कानून है, 1000 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल होना चाहिए। वहाँ 4-5 हज़ार लोग थे, कम से कम 4-5 तो सुरक्षा कर्मी वहाँ होने चाहिए थे। परिवार के लोगों से मुलाकात की होगी, आपने उनकी पत्नी से मुलाकात की होगी। 3 दिन पहले ही शादी हुई थी इनकी, और शादी पर गए। वही मैं कह रही हूँ कि इसके लिए शब्द ही नहीं है। यानी कि वो लोग इस दुख को सहन करें, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो अभी बैठे हैं वहाँ पे। अभी उनके पिताजी ने एक ही बात कही कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए घड़ी आई। मैंने उनसे एक ही बात कही कि देश का हर एक युवा, हर एक सैनिक आपका अपना बेटा है, आप उसे माने। और इस दुख की घड़ी में हम इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों के दिल में कितना दुख है। जिस तरह से हमारे इस बेटे की मासूम जान गई, और पूरे परिवार के बारे में मैं तो क्या बोलूं, दुनिया को पता है कैसी स्थिति, माँ बाप, दादा दादी, बहन, और एक ऐसी बेटी जिसने खुशियां तो देखी ही नहीं, 4 दिन की खुशियां देखी, उसके साथ ऐसा हो गया। और क्या क्या सोचा होगा दोनों ने आगे की अपनी जिंदगी के बारे में। तो हम दुख की घड़ी में हम सभी इनके साथ हैं। बहुत ही समझदार सभ्य परिवार है, बहुत संस्कारी बच्चे। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माँ बाप, दादा दादी और पूरे परिवार संबंधी सभी जो भी हैं, सबको शक्ति मिले, वो इस ऐसे दुख से उभरे। जाना सबने है, लेकिन समय और किस तरह से ये बेटा गया है,
इस दुख का वर्णन माँ बाप तो क्या करें, दुनिया भी नहीं समझ सके। हम इस घड़ी में उनके सरकार की साथ तरफ से पूरा आश्वासन दिया कि सख्ती से निपटेंगे आतंकवाद से। हाँ, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगी, वो हम अलग से जब करेंगे तब करेंगे। लग रहा है यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। मैम सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात को ये मैं वही कह रही हूँ, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगी। अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ मैं राजनीति करूँ। परिवार के लिए आज हम मदद, दुख के घड़ी में हैं। परिवार के लिए मदद की मैम पेशकश हुई है। सही मानते हैं? अब अभी मैं ये नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी मैं इसके बारे में। समय पर आपके बीच में आते रहते हैं, मैम फिर पत्नी बात से कर बेटी से लेंगे, मुलाकात फिर हुई बात। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत बहादुर हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतनी बहादुरी, इतनी इनमें ऐसे। देखो ये आप कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई कैसा दुख इनके ऊपर जो पड़ा है, लेकिन बहुत संस्कारी परिवार है। हम शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अमर रहे, इसके लिए परिवार ने मांग की थी कि जैसा कि फ्लाईओवर बन रहा है या सड़क बन रही है वो उनके नाम होना चाहिए। ये तो कहने वाली बात नहीं है, तो खुद ही करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने ये एक ऐसी बात आई है। आज मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगी, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं।